जय हिंद डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन है, एन आइडियल गैस इज एक्सपैंडिंग सच दैट, कोई आइडियल गैस है वो एक्सपैंड हो रहा है सच दैट, और वो इस इक्वेशन को फॉलो करके सारा काम हो रहा है। Pt स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट। कह रहा है द कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ द गैस इज, अब कह रहा है कि उस गैस का जो कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन होगा वो कितना होगा, और ऑप्शन ये रहे आपके कि ए 1/t, वी है ऑप्शन 2/t, सी ऑप्शन है 3/t और डी ऑप्शन है 4/t। अब ऐसा क्वेश्चन है कि कह रहा है कि जब उस आइडियल गैस का एक्सपेंशन हो रहा है और वो एक्सपेंशन Pt स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इसको फॉलो करके हो रहा है, तो आप बताइए इसमें से जो गामा है वो गामा किसके इक्वल होगा। बेटे हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन है nRT, PV इज इक्वल टू nRT, यही तो आइडियल गैस इक्वेशन है। अब यहां से अगर मैं P इज इक्वल टू कैलकुलेट करूं तो nRT बाई क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। P इज इक्वल टू nRT बाई V हो जाएगा, और ये वैल्यू उठा के यहां पर पुट कर दूं तो P की जगह पर क्या मिलेगा हमें, nRT बाई V हो जाएगा, और T स्क्वायर इज इक्वल टू C हो जाएगा। यहां से n r और t यहां पर है, ये स्क्वायर है तो t क्यूब हो जाएगा, और v इक्वल टू सी हो जाएगा, और t क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, cv अपान एन आर हो जाएगा। और यहां से अगर मैं कैलकुलेट करूं तो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये भी हमें काम लगेगा, इसका भी काम लगने लगेगा। तो ये जो है यहां से मैं v अगर कैलकुलेट करूं तो एन आर टी क्यूब बाई क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इतना यहां से मिल जाएगा। बेटे यहां पर आप चाहो तो थोड़ा सा काम बना सकते हो अपना, जैसे टी क्यूब की वैल्यू है वो आप पुट कर दो। टी क्यूब की वैल्यू यही निकाला है, तो टी क्यूब की वैल्यू रख दो आप, और चाहे पहले आप इसका एक बार क्या कर लेते हैं, एक बार हम इसका टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, dv अपान dt। भैया हमें जो निकालना है वो निकालना क्या है, गामा इज इक्वल टू ये होता है dv अपान v इंटू डेल टी dt, ये फार्मूला होता है, और यही हमें कैलकुलेट करना है, गामा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब गामा की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी तो हमें गामा इज इक्वल टू क्या, सबसे पहले हमारा एम है कि 1/v इंटू dv अपान dt हमें मिल जाए, ये मिल जाए। तो अगर हमारे पास वॉल्यूम का एक्सप्रेशन है और टी के रेस्पेक्ट में इसका हम डिफरेंशिएशन कर दें तो मिल नहीं जाएगा, क्या मिल जाएगा, यहां से देखो एन आर और बाई सी और फिर 3t का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा कुछ इस तरीके से एक्सप्रेशन। अब dv अपान dt आ जाएगा और 3nr और बाई सी, और ये हो जाएगा t स्क्वायर, और t से ऊपर नीचे चाहे तो हम मल्टीप्लाई करके अपना काम बना सकते हैं। t से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो dv अपान dt हो जाएगा, और 3nr और ये t क्यूब हो जाएगा। बेटे कितना हो जाएगा, t और t क्यूब, या हम यहां से वैल्यू रखेंगे तो कुछ काम बनेगा, t क्यूब हो जाएगा, और बाई कितना हो जाएगा, ये ct हो जाएगा। और t क्यूब की वैल्यू रख दो, t क्यूब की वैल्यू रख दो आप, टी क्यूब की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3nr और ct, और टी क्यूब इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, cv अपान nr, तो nr से nr कैंसिल, c से c कैंसिल। अब आप देख रहे हैं कितना बचेगा बेटे, केवल ये 3 बचेगा, ये v बच रहा है और बाई t बच रहा है, ये क्या आया है, dv अपान dt आया है। ये इतना समझ में आया आपको। देखिए हो क्या गया बेटा, यहाँ पर t से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके इस t को इस t से t क्यूब करा दिया, और इस c और t को एक साथ रख लिया। 3nr ऑलमोस्ट पहले से ही चला आ रहा है, t क्यूब की वैल्यू हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर रखी है, यही वैल्यू हमने क्या किया, cv अपान nr पुट कर दिया, cv से cv कैंसिल, c से c कैंसिल, nr से nr कैंसिल, v बच रहा है 3 बच रहा है, हमने एज इट इज कर लिया, यहाँ t लिख लिया, dv अपान dt मिल गया। अब गामा की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, उठा के वैल्यू रख दो, गामा इज इक्वल टू 1/v, और dv अपान dt की वैल्यू इतनी आ गई है, कितना है, 3v/t आ गया है, तो v से v कैंसिल हो जा रहा है, यहाँ पर देखो v से v कैंसिल हो जा रहा है, कितना आ रहा है, गामा इज इक्वल टू 3/T आ रहा है, ये आपका है। और आंसर क्या बन रहा है आपका, 3/T, ऑप्शन नंबर सी आपका बन रहा है, यही होगा इसका आंसर।